नमस्कार, आप देख रहे हैं पीवीपी न्यूज और यहाँ पर आप देख सकते हैं वसई में किस तरह से बेदम तोड़ कार्रवाई हुई। इनका कहना है कि 20-20, 25-25 साल से ये इनका धंधा है, यहाँ पे इन्होंने करके रखा है और सोसाइटी की परमिशन से करके रखा है। तो एक बेग महानगर पालिका बीच से जागती है, कितने अनाधिकृत काम चालू है, कितने चालियों के काम चालू है, वहाँ पे क्या महानगर पालिका सो जाती है? उस वक्त उनको नींद नहीं आती। और आज जब इनका इतने सालों से 30 सालों से इनका धंधा है, तो आज ही ऐसा क्या हो गया कि इन्हें तोड़ने के लिए जागे और एक बेग इनको टाइम दिया होता, बोला होता, कुछ होता नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट आके थोड़ा कार्रवाई की। सर, आपका क्या कहना है इस विषय में? महानगर पालिका को ये कहना चाहेंगे महानगर पालिका को ये कहना चाहेंगे थोड़े कार्रवाई करने से पहले कम से कम दुकानदारों को जो है सूचित किया जाए। अगर जो उचित कार्रवाई हो वो किया जाए, बिना बताए हुए, बिना किसी सूचना के नोटिस देके और एकाएक बुला के तुड़वा देना, ये किसी प्रकार का न्यायोचित बात नहीं है, न्यायोचित संगत है। माता जी, कितने साल से आपका है जोर से? हमारा इधर 20 साल से 20 साल से 20 साल से हम 20 साल से इधर है। 20 साल से कोई हमको मालूम ही नहीं है कि तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा, बताया नहीं हम लोगों को कि कभी तो ना 1 महीने पहले नोटिस दिया वही है। अब जब आज आया तो तोड़ने नहीं, तो हफ्ता पहले बोलना चाहिए हम लोगों को तो भाई हम तोड़ेंगे, तो हमको हमारा सुविधा करते थे। हमको सुविधा नहीं किया, हमारा ऐसे सब नुकसान हो गया पूरा और अचानक तोड़ दिया ना। और हम अभी कहाँ जाएंगे? सामान हटाने का मौका, कुछ मौका इन्होंने फटाक से तोड़ दिया। आप यहाँ के प्रमुख है, तो सर क्या आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय? महानगर पालिका ये लीगल किया कि अनलीगल काम किया? ये तो अनलीगल काम किया है। इनको कम से कम लोगों को सामान हटाने का या कुछ भी मौका देना चाहिए। मौका तो देना चाहिए। आपका कहना है अचानक आ गए, अचानक जैसे कोई सोया है अचानक धावा बोल दे, ऐसा अचानक आ गए ये लोग जो है। ऐसे तो गुंडे जैसे एक माफिया करते हैं काम। माफिया करते वैसे ही। मैडम क्या कहना है आपका? ऐसे तो कोई गुंडे भी काम नहीं करते जैसा काम इन लोगों ने किया है और हमारा पूरा शॉप तोड़ दिया इन लोगों ने और हमें पता भी नहीं। अचानक आके ऐसे लोग आए, अचानक ऐसा हो गया, क्या कौन तोड़ता है ऐसा बोल रही हूँ। अभी आपकी क्या मांग क्या है? अभी आपकी हमारी मांग यही है कि हम लोग को ऐसा तोड़ना नहीं चाहिए, हमको बताना चाहिए था। अगर और हमारा वापस वैसे ही चाहिए। नहीं तो जैसे था वैसे बना के दो हमारे को। अभी जैसा है वैसा बना के दो वापस। अभी इतना नुकसान कि हम लोग कहाँ से, गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे? और बेचारे सब कमा के खाते, उन लोगों से इनको क्या है, जॉब मिल गया अच्छा वाला तो बस हो गया इनका। तो हम तो यहाँ पे मेहनत करके कमा के खाते। देखिए, एक आशिया बनाने में बहुत टाइम लगता है। 20-25 साल से इनका धंधा था और एक बेग आके तोड़ना ये भी कहीं न कहीं गलत है। महानगर पालिका को टैक्स देते हैं लोग, बाकायदा टैक्स पेडलर है, और इसके बावजूद अगर महानगर पालिका खरीदते हैं तो उसका टैक्स देते हैं। सोचिए, इनका कहना माचिस भी खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं। तो ये महानगर पालिका ने जो किया गलत किया, उसे कम से कम इतना तो वक्त देना चाहिए कि ये लोग अपना सामान हटा सके। सामान तो निकाल सके, अपना सामान तो निकाल के बाहर रख सके, जो बिना सामान निकाले वो भी नहीं दिया। और ऐसे आके तो कोई गुंडे भी अपना घर नहीं तोड़ते, वैसे इन लोगों ने तो तोड़ दिया हमारा। देखिए, ये खुद कह रहे हैं महानगर पालिका को गुंडा, तो आप समझिए कि वसई विरार में हो क्या रहा है। वसई विरार में हो क्या रहा है? महानगर पालिका खाली भूमि माफियाओं का समर्थन देती है। उसने कहा कि हमें 2-3 घंटे का मोहलत दीजिए, लेकिन कोई मोहलत नहीं दी गई। गुंडागर्दी, महानगर पालिका अब क्या गुंडागर्दी पे उतर जाएगी कि लोगों के साथ में? सर, अब क्या कहेंगे इस विषय में? तो 2-4 दिन पहले आकर के एक टाइम देते थे कि आप यहाँ से शिफ्ट करो या कहीं नया करो, हम 4 दिन में तोड़ने वाले ही हैं, या एक वक्त मिलेगा। तो हम क्या करते थे, जो भी हमारा नुकसान हुआ उसको हम कहीं ना कहीं चीज़ों को डिसमेंटल करके और वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे हम शॉप देख करके और अपना दुकान वापस चालू करते थे। इसमें क्या नुकसान मेरा नहीं हुआ है, प्रॉपर्टी टूट गई वापस बनेगी, ये सब चलता रहेगा। मेरे साथ 15 से 20 लोग काम से जुड़े हुए हैं, उनके घर का EMI होता है, घर के खर्चे होते हैं छोटे मोटे, वो सब छोटे मोटे काम वाले 15,000, 20,000, 10,000 पे नौकरी करने वाले। आप ये सोचो कि आज आपने तो ये तोड़ करके गया है, लेकिन वो 15-20 जन जो इस दुकान से, इस फर्म से जुड़े हुए, उनके घर के बारे में सोचो कि उनका घर कैसा चलेगा, उनका EMI कैसा जाएगा। आज तोड़ना आसान है, काफ़ी लोग आते हैं कि भाई ये इलीगल स्ट्रक्चर है, ये ऐसा है, ये वैसा है। छोटे चीज़ों पे सब छोटे छोटे पत्रकार हुए या पॉलिटिशियन हुए लोकल, वो नोटिस मारते नगर पालिका में, ये देख करके यार भाई इन्होंने इलीगल काम किया है तो इनका मैं नोटिस मारूंगा तो कुछ मेरे को खर्चा पानी मिल जाएगा या मेरा कुछ छोटा मोटा पैसा निकल जाएगा, जिससे उनका एक इनकम हो जाएगा। बट वो ये नहीं सोचते हैं कि आप ये जो कर रहे हो ये आपके बेनिफिट के लिए कर रहे हो। लेकिन कुछ लोग इस काम से जुड़े हुए हैं जिनके वजह से उनका पूरा घर चलता है, उनके घर में माँ बाप होते हैं, उनके घर में बच्चे होते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, या उनके घर की EMI होती है, या उनकी कुछ करीबी ज़रूरतें होती है जैसे राशन पानी ये वो। अब 15,000 20,000 में काम करने वाला तो कोई फॉर्च्यूनर लेके घूमेगा नहीं, जो भी है बेसिक एमिनिटीज़ अपना घर चलाएगा 10-15 हज़ार रुपये कमा करके। तो आप उनके बारे में सोचो, आप ये बड़े लोग को कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप खाली ना छोटे लोग का घर उजाड़ रहे हो, छोटे लोग को रास्ते पे लाके छोड़ रहे हो। तो खाली आप जो ये कर रहे हो ना, खाली ये छोटे लोग को बर्बाद कर रहे हो। इसमें बड़े लोग का एक पैसे का भी नुकसान नहीं है। ये मत सोचना कि अगर ये प्रॉपर्टी ओनर है तो उनका प्रॉपर्टी चला गया, उनका प्रॉपर्टी जगह पे
उनका जो भी वैल्यूएशन उनको मिलने वाला है। लेकिन आज एक छोटे व्यापारी, जो छोटे कामगार लोग जो अपना घर चला रहे, अपना दिनचर्या चला रहे, काम धंधा करके, उनको आपने रास्ते पे ला दिया, वो कैसा आपका करेंगे? कितना नुकसान हुआ होगा? मेरा तो नुकसान जो भी हुआ है तो भी एक अंदाजा। मैं कोई वैल्यूएशन नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरा नुकसान खाली एक ही बोलना है और एक ही मैसेज पहुंचाना है कि जो भी आपने ये छोटे मोटे काम धंधे वाले लोग को रास्ते पे लाया है, कल यही लोग आगे चलकर कोई चोर बनेगा, कोई गुंडा बनेगा, कोई कुछ गलत काम करेगा, सोसाइटी में कुछ ना कुछ उसके वजह से हार्मफुल एक्टिविटीज होगी। ये सब आप लोग इनको बढ़ावा देते हो करने का। कल ये परेशान होंगे, इनका घर नहीं चला पाएंगे, कुछ ना कुछ इलीगल एक्टिविटीज में उतर जाएंगे, कोई कुछ गलत चीजें बेचना चालू कर देगा, कोई कुछ गलत काम कर देगा ताकि जिससे सोसाइटी को तकलीफ पहुंचेगा। तो आप सारी चीजों को समझ करके फिर आप कार्रवाई करो। हमारे बीच में देखिए भाई साहब भी हैं, आप कुछ कहना चाहते थे कि एक आदमी का कुछ जरूरत से ज्यादा नुकसान हो गया। यहाँ पे एक होटल खुली थी अभी, रिसेंटली 1 महीना हुआ था जी। उसने करीबन 25 से 30 लाख रुपया खर्चा किया था। होटल बनी थी, बेचारे को मोहलत भी नहीं दी की गई कि खाली करवा दो, पूरा तोड़ दिया। 1 घंटे के अंदर सब 1 घंटे के अंदर उसका 30 लाख का बर्बादी हो गया। अब आदमी कर्जा लिया रहेगा, काम करने के लिए 10 आदमी रखता है, अब उसकी जिम्मेदारी कौन? कोई नहीं। वैसे ऐसे करके यहाँ पे भी पूरा ऐसा तोड़ दिया। यहाँ पे भी एक अच्छी शोरूम थे जो, अगर इतना तोड़ फोड़ करना ही था तो 5 दिन पहले बोल देते थे, हम अपना सामान हटा देते थे। और एक बोर्ड भी 50-50 हज़ार का बोर्ड आता है। अभी 1 महीने पहले बोले मराठी में बोर्ड चाहिए, लगा दिया था हमने। जी, इनका कहना है कि हमें थोड़ा मोहलत भी मिला होता, जैसे 5 घंटा 10 घंटा, तो भी हम अपने सामान को शिफ्ट किए होते। लेकिन यहाँ पे प्रशासन ने, महानगर पालिका ने बेदर्दी और बेरहम तरीके से वक्त न देते हुए ताबड़तोड़ तोड़ा कार्रवाई की। मेरा महानगर पालिका से मांगे, कितने अदालत की बिल्डिंग चालू है, आप उस पर भी तो एक्शन लो। खाली आप जो नियम से पेट रोजी कमा रहे हैं, आप उन पर ही एक्शन लेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।